वाइट पैंट कोट में बाजू कोहनियों तक पीछे किए वो सेकंड फ्लोर पर आई। बदर के ऑफिस में आज उसका पहला दिन था। रास्ते में मिलते स्टाफ पर एक उचट्टी नज़र डालकर वो मगरूर चाल चलती ऑफिस के सामने रुकी। घुटनों तक आते भूरे घुंघराले बालों को उसने ऊंची पौनी में बांध रखा था, जो उसके ज़रा से गर्दन हिलाने पर इधर उधर झूलने लगती थी। गुलाबी लिपस्टिक से रंगे लबों को आपस में मस करती वो नॉक करके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर चौखट तक आई। सामने बदर हमेशा की तरह ब्लैक थ्री पीस में चेहरे पर संजीदगी लिए मेज़ पर झुका फाइल्स में सर दिए रोलिंग चेयर पर बैठा था। अर्शिया खनकारी, मैं आए कमीन सर, वो दांत पीस कर बोली। इसे तो मैं देख लूँगी। तीखे नखोश को मज़ीद तीखा करती वो वाइट पैंट की जेब में हाथ डालती पैरों में पहनी 4 इंच की वाइट हील को हल्का हल्का ज़मीन पर मारने लगी। टिक टिक की आवाज़ पे वहाँ कायम सकूत को गला घोट रही थी। बदर ने मसरूफ़ से अंदाज में सर उठाया। सुरमई आंखों के कांच नीली आंखों के कांच से टकराए। एक पल देखने के बाद वो दोबारा फाइल्स में सर गिराता मसरूफ़ हो गया। ओहो, अर्शिया की तो बेइज्जती हो गई थी। उसके अंदर की जंगली बिल्ली ने सर उठाया। नीली बिल्ली से तेज चमकीली आंखों के कांच मजीद चमक उठे। कोट से नादीदा गज झाड़ कर वाइट पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ डालकर वो वाइट पेंसिल हील की नोक से गिलास डोर ढकेल कर अंदर आई और सीधा खड़े कुछ फासले पर विराजमान बदर के खूबरू चेहरे को तीखी मुस्कुराहट से देखते ज़ोर से हील मारकर डोर बंद किया। और ये लगा तीसरा ठप्पा। आवाज़ पर बदर ने सर उठाकर देखा तो उसके जबड़े पीछ गए। इस लड़की से किसी भी चीज़ की तौक्का की जा सकती है। बदर के मतवज्जा होने पर वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? वो अलग बात है, आंखें पटपटाकर मासूमियत से बोलती। वो उसे चुड़ैल की खाला लगी थी। चुड़ैल की खाला मतलब ईरा बेचारी के मासूम बच्चों को उसने चुड़ैल बना दिया था, जो अभी दुनिया में भी नहीं आए थे। ला हौला वला कुव्वत। बदर ने अपने ख्यालात पर बंद बांध कर सर झटका। तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। सुरमई आंखों के कांच गुस्से से गहरे हुए थे। अर्शिया कंधे उचकाकर उसके मुकाबिल आके बैठ गई। तो क्या करना होगा मुझे एज ए सेक्रेटरी? सीने पर हाथ बांधती वो उसका जायज़ा लेती बोली। मुकम्मल ब्लैक थ्री पीस में वो बला का वजीह लगता था, दिलकश नकोश। इस पर सितम सुरमई कांच सी आंखों में हर वक्त रहने वाला गुस्सा। मगरूर नकोश उस पर जचते थे। घनी मूंछों तले अनाबी भरे भरे लब ज़्यादातर भींचे रहते। बदन ने गहरी सांस ली। फाइल बंद करके उसने ब्लैक कोट उतारकर चेयर की पुश्त पर डाल दिया। कफलिंग्स खोलकर उसने ब्लैक शर्ट के बाजू कोहनियों तक मढ़े। चेहरे से पुश्त टिकाकर आरामदा हालत में बैठा वो अर्शिया की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसके नवाबों के से अंदाज को देखकर अर्शिया ने नीले कांच से दीदे घुमाए। कॉफ़ी बनाओ मेरे लिए। वो रोलिंग चेयर को हल्का हल्का दाएं बाएं घुमाता लबों पर 2 उंगलियां टिकाकर उसका रद्द अमल देखने लगा। हस्ब तौक़्क़ा वो तब उठी। मैं अर्शिया समीत कॉफ़ी बनाऊं, वो भी तुम्हारे लिए? नो नेवर। वो आगे होती आंखें सुकेड़ कर बोली, आई एम योर बॉस, डू वॉट आई यू सेड। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, वही करो जो मैंने कहा है। वो दरश्तगी से बोला, वही कतई अंदाज उस जिसके बाद अगला कुछ नहीं कह पाता था। अर्शिया का चेहरा सुर्ख पड़ा। वो गहरी सांस लेकर खुद को परसुकून करती उठी। ऑफिस के कॉर्नर पर खड़ी रखी ट्रॉली के करीब जाती वो कॉफ़ी बनाने लगी। इस दौरान बदर उसे कॉफ़ी बनाते देखता रहा। उस टेढ़ी लड़की को सीधा करना बदरान शाह की जिद बनती जा रही थी। वो कॉफ़ी बनाकर पलटी तो उसके चेहरे की चमक लौट चुकी थी। नीली आंखों के कांच फिर से जगमगा उठे थे। नज़ाकत से चलती वो बदर के पास आकर रुकी। मासूमियत से उसे देखते अर्शिया ने कॉफ़ी का कप बदर की जानिब बढ़ाया। इससे पहले कि बदर थामता वो चीखती हुई लड़खड़ाई। कप टेढ़ा हुआ और गरम गरम कॉफ़ी छलक कर बदर के सीने और हाथ पर गिर गई। वो बिलबिला कर उठ खड़ा हुआ। तकलीफ़ की शिद्दत से उसके सुरमई आंखों के कांच किनारों से सुर्ख पड़ गए।
दिमाग खराब है तुम्हारा? वो बोला नहीं, दाढ़ा था उसके मुंह पर। अर्शिया एकदम पीछे हटी। सॉरी, वो कॉकरोच देख लिया था यहाँ, मुझे डर लगता है इस वजह से। कॉफ़ी गिर गई। मुस्कुराहट दबाती वो मासूमियत से बोली तो बदर का पारा मज़ीद हाई हुआ। हाँ, मैं तो जैसे उल्लू का पट्टा नज़र आता हूँ ना, जो ना समझ सकूँ। तुम जैसी चुड़ैल 2 इंच के एक कॉकरोच से डर गई। गुस्से से इसे एक तरफ ढकेलता वो ऑफिस से मुल्हका रेस्ट रूम के दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। ठा की ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। अर्शिया ने पहले ही कान में उंगलियां डाल ली थी। ऑफिस साउंड प्रूफ था, इसलिए किसी को अंदर पेश आए वाक़े की खबर नहीं हुई। अर्शिया मज़े से हंसती ऑफिस का जायज़ा लेने लगी। तो इसे सियाह रंग पसंद है, हर चीज़ सियाह, हत्ता के कपड़े भी। इंटरेस्टिंग। जब वो 5 मिनट तक बाहर नहीं आया तो वो बोर होने लगी। उसने निचला लब दांतों में दबाते रेस्ट रूम के दरवाजे को देखा। कंधे उचकाकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन सामने का मंजर देखते उसका सफ़ेद चेहरा कान की लौ तक सुर्ख पड़ गया। वो ब्लैक शर्ट के बटन बंद करने लगा था जब आहट पर सर उठाकर देखा। अर्शिया सटपटाकर मुड़ी। इससे पहले कि वो बाहर भागती, बदर ने सर्द नज़रों से उसे देखते पल में उसे बाजू से दबोच कर दीवार के साथ पटका। जबड़े भींचकर वो सुरमई आंखों में सर्द मेहरी लिए तेज़ी से बटन बंद कर रहा था। दीवार से पुष्ट टकराने पर उसके लबों से सिसकी निकली थी। उसने नीली आंखों में खफगी लिए खा जाने वाली नज़रों से बदर को देखा, फिर सरअत से नज़रें का रुख फेर गई। बटन बंद करके बदर एक कदम उसके जानिब बढ़ा तो दीवार से जा लगी। इसके गिर्द दीवार पर हाथ रखे वो झुका था उसके कान के करीब। दूर रहो मुझसे, मेरी बर्दाश्त को मज़ीद मत आजमाओ। अगर मैंने तुम्हें खुद से करीब कर लिया तो फिर कभी फरार नहीं पाओगी तुम। मुकम्मल कैद कर लूँगा मैं तुम्हें खुद में, इतना कि तुम सांस भी न ले पाओगी। इसलिए मेरी ज़िद मत बनो, मुझसे दूर रहो। उसके कान पर झुका वो सर्द ठिठुरा देने वाले लहजे में बोला। इतने करीब उसके भारी आवाज़ सुनकर अर्शिया ने झरझरी ली। फिर उसे खुद से दूर धक्का देते वो लापरवाह अंदाज में उसे देखने लगी, जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसकी बात से। बदर की गर्दन की रगें तनी थी। शर्म नहीं आती? अपने से 1 साल 2 माह बड़ी बहन से ऐसे बातें करते? मुस्कुराहट दबाती वो सीने पर हाथ बांधती दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बदर के चेहरे पर सबसे पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। ब्लैक पैंट की जेबों में हाथ डालते वो सर दाएं बाएं घुमा कर उसे देखने लगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि तुम मेरी बहन हो? गहरी नज़रों का अर्तगास पर अर्शिया पहली बार हया से सुर्ख पड़ गई। शटअप, तुम शुरू से बदतमीज थे या मुझसे मिलने के बाद हुए हो? वह दांत किचकिचा कर बोली। बदर ने कंधे उचकाए। हाँ, अब अच्छा लग रहा था उसे खुद से लड़की को तेज दिलाकर। तुमसे मिलने के बाद शायद सोहबत का असर तो हो ही जाता है फिर, बेनियाजी से कहता वो उसे जलता कुड़ता सोच कर रेस्ट रूम से बाहर चला गया। क्या बातें बगाने ऑफिस आई हो? तुमसे ना होगा, जाओ घर बैठो जाकर, बर्तन धो, ये ऑफिस जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बाहर से आती उसकी तमस्खराना आवाज़ पर वो पैर पटक कर बाहर निकली। इसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो लब सख्ती से भींचे हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट पर नज़रें डालती तमस्खराना नज़रों से स्टेज पर बैठे इस शख्स को देखने लगी जो नए आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे। अलीम बेग, नईम बेग का भाई, भारी डील डॉल का वो शख्स माइक पर झुका कुछ कह रहा था जब उसके साथ बैठी रिपोर्टर ने हाथ बुलंद किया। रमल ने एक नज़र तानिया को देखा जो पुरसुकून नज़र आती थी। अलीम बेग खामोश होकर मुस्कुरा कर तानिया को देखने लगा। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपका बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक़ है, फिर अचानक सियासत में कदम रखना, वो भी तब जब मुल्क का हाल बेहाल हो चुका है। इस फैसले का पस मंज़र क्या है? अवाम जानना चाहती है। तानिया खामोश हुई तो अलीम बेग ने मुस्कुराकर कहना शुरू किया। देखें, बिजनेस हो या सियासत, हमारा मकसद अवाम की फ़लाह के लिए काम करना है। हम तो खादिम हैं मुल्क के। सियासत में आने का फ़ैसला अचानक नहीं है। मुख्तसर ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में रहकर मैं मुल्क की ज़्यादा बेहतर तौर पर खिदमत कर सकता हूँ।
नरमी से मुस्कुराकर कहते अलीम बेग ज़रा पीछे होकर बैठे। डाइस से पानी का गिलास पकड़कर वो घूट घूट पीने लगे। रमल ने सियाह सर्द नज़रों से उन्हें देखा। वो तैयार थी, हमेशा की तरह, सियाह लंबे बालों को कसकर ऊंचे जूड़े में बांधे, लंबी सियाह कमीज़ और चूड़ीदार पैजामे में वो सबसे मुनफरिद थी। उसने हाथ बुलंद किया तो अलीम बेग पर के माथे पर गैर महसूस शिकन पड़ी। बज़ाहिर मुस्कुराकर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। सर, आपने बात की अवाम की फलाह की, क्या ये वही फलाह है जिस पर हमारे साबका हुक्मरान कई सालों से काम कर रहे हैं? कान में पहनी सियाह चूड़ी के साइज़ की बाली को उंगली से हिलाती वो अजली नीडर अंदाज में बोली। इसकी बात पर मीडिया की नुमाइंदों की दबी दबी हंसी की आवाज़ गूंजी। अलीम बेग ने एक पल को रुक कर उसे देखा, फिर सामने देखकर बोले, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रूर करूँगा, मुख्तसर जवाब दिया गया। रमल आगे होकर बैठ गई। ये तो यहाँ आने वाला हर बंदा कहता है इलेक्शन से पहले। हम जानना चाहते हैं आप मुल्क की फलाह में किस तरह हिस्सा लेंगे। महंगाई की शरह को कम करके, जिसकी वजह से गरीब फाकों से मर रहा है, या कच्ची बस्तियों में सहूलियात मुहैया करके, या मुल्क में बढ़ते जुराइम पर काबू पाएंगे आप, जहाँ किसी की बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है। अवाम वोट दे देती है आप हमको, हम फ़र्ज़ करते हैं, फिर भी बिगड़ती सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो क्या किया जाए? वो तल्खी से कहती। उसके इतने डायरेक्ट सवालों पर अलीम बेग गड़बड़ा गए। उन्होंने उसका वही अंदाज़ देखा जिसके लिए वो मशहूर थी। हर कोई एकसा नहीं होता। कोई और सवाल? हमवार लहजे में कहते वो बाकी सहाफ़ियों की जानिब देखने लगे। रमल ने सर को खम दिया। इंशाअल्लाह सर, हमें उम्मीद है जो बाकी मिलकर नहीं कर पाए वो आप कर लेंगे, अगर इलेक्शन जीत गए तो। आखिरी अल्फाज ने उसके ज़ेरे लब कहे। भिगो भिगो कर मारना तो कोई रमल यूसुफ से सीखे। अलीम बेग के मुकाबिल मीर हासिल खड़ा होने वाला था, जो अच्छी शहरियत रखता था, नौजवान नस्ल का क्रश था, और कोई इसका स्कैंडल भी नहीं था अब तक आया था जब अब तक सोशल मीडिया पर। रमल को या अलीम बेग की दाल गलती नज़र नहीं आ रही थी। सर झटक कर वो हाथ में पकड़े कागजात को तरतीब देने लगी थी। खुरदुरे तासुरात चेहरे पर लिए वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। उसके मातहत उसे देखकर गड़बड़ा गए। इलाके के 8 पुलिस स्टेशन उसके अंडर थे, जिनकी सुस्ती देखकर एसपी हयान शाह का पारा बुलंद हो गया था। उसकी आमद गैर मुतवक्का थी। लकड़ी की मेज़ के सामने बैठा हेड कांस्टेबल जो सिगरेट फूंक रहा था, हयान को देखकर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने सिगरेट ज़मीन पर फेंका। सिया बूटों तले सिगरेट को मसलते उसने हयान को सल्यूट किया। हयान ने नागवारी से उसे देखा। लब भींच कर वो आगे आया, रख कर एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। कुछ बाहर की खबर भी है क्या हो रहा है? यही वो काम है जो कर रहे हो तुम लोग, साले हराम के। मीडिया पर बवाल मचा है, पुलिस की नाअहली पर फिक्रे कसे जा रहे, और मैं कुत्तों की तरह भौंक कर गया था कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। हमें अब जल्द अज जल्द सबूत चाहिए इस चीफ के बेटे के खिलाफ। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा ये सब देखा मैंने, इसने इर्द गिर्द नज़रों से इशारा किया, तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। मुझे हीरा अनवर की रेप एंड मर्डर केस की सारी डिटेल्स चाहिए आज शाम तक। खतरनाक तेवरों से उन्हें देखता वो दृष्टगी से बोला, यस सर। हेड कांस्टेबल घिघिया कर बोला। उन पर एक सर्द नज़र डालकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया। उसे जल्द अज जल्द अपने दफ्तर पहुंचना था, जो हेड पुलिस स्टेशन में था। वो सब मेज़ पर तरह तरह की फाइल्स, तस्वीरें और कागजात फैलाए उन पर झुके खड़े थे। हयान एक तरफ कंप्यूटर के सामने खड़ा स्क्रीन पर चलती वीडियो देख रहा था। उसने झुककर अली के कंधे पे हाथ रखा, जो उसके कहने पर बार बार वीडियो रिप्ले कर रहा था। हयान सीधा हुआ, नहीं अली, ये वीडियो हमारे किसी काम की नहीं। बिलाशुबा ये चीफ का बेटा शाहरुख ही है, लेकिन वीडियो
ब्लर है जो कानून की अदालत में काबुली कबूल नहीं होंगी। लब भींचकर वो मुड़ा बाकी इंस्पेक्टर्स की तरफ आता। वो सुपुरसोच नज़रों से मेज़ पर बिखरी हीरा अनवर की तस्वीर देखने लगा जो उसके मौत के बाद ली गई थी। उसके चेहरे पर जा बजा ज़ख्मों के निशान थे। हयान को पुरसोच नज़रों से तस्वीर को देखते पाकर अली उसके पास आया। क्या सोच रहे सर? उसकी आवाज़ पर बाकी इंस्पेक्टर्स भी सर उठाकर हयान को देखने लग गए। हीरा की वालिदा मिली थी मुझसे, उन्हें इंसाफ चाहिए लेकिन उन्हें किसी से उम्मीद नहीं है। बोलते हुए उसकी सियाह आंखों के कांच किनारों से सुर्ख हो गए। पेशानी पर पड़ी सिलवटों पर हमेशा की तरह सियाह लट खम खाकर गिरी हुई थी। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, एक इंस्पेक्टर ने पूरी उम्मीद से कहा। हयान ने उसका कंधा थपथपाया। हीरा गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी जहाँ किसी लड़के को जाने की इजाज़त नहीं थी, तो शाहरुख कैसे गया अंदर? जाहिर है अंदर के किसी आदमी ने उसकी मदद की है। जैसे कि हयान ने आंखें सुखेड़ते बाकी सब की जानिब देखा, जैसे कि चौकीदार, क्योंकि इसे खरीदे बगैर वो लड़का अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अली ने हयान की बात मुकम्मल की। अरेस्ट करवाओ इसे जाकर, अब वही हमें सबूतों तक पहुंचाएगा। मुझे कुछ ही देर में वो हवालात में चाहिए, क्विक। उसकी हिदायत पर सब सर हिलाकर ऑफिस से निकल गए। हयान ने कनपट्टी मसलते कुर्सी पर बैठते सर उसकी पुश्त से लगाया था। वो बेड पर नीम दराज थी जब कमरे में आहट महसूस करके मंदी आंखें खोल दी। इब्राहिम खामोशी से उसके पास आया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मशाइम ने उसके बालों में हाथ फेरा। मेरा बच्चा। उसके बाल संवारते उसने झुककर इब्राहिम की पेशानी को चूमा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मामा, सुकून महसूस करता हुआ आंखें मूंद गया। जी मामा का बच्चा। मशाइम की नरम आवाज़ समातों से टकराई। मुझे नए मिशन पर रवाना होना है कुछ दिन तक, हल्की आवाज़ में कहता वो उठ बैठा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो दिल से दुआगो हुई। इब्राहिम, मैं चाहती हूँ जाने से पहले तुम्हारा निकाह कर दूँ। अपने खुबरू बेटे को देखती वो हल्का सा मुस्कुराई। इब्राहिम ने एब्रो उचकाकर उसे देखा। यूँ अचानक आपकी ये ख्याल कैसे आ गया? थोड़ी खुजाता वो मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा। मुशी ने भूरी आंखें सुकेड़ी। अब ऐसे ना बनो जैसे तुम्हें कोई खबर नहीं। आखिरी बार गए थे तो यही बात तय पाई थी कि अगली बार आने पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। सीने पर हाथ बांधी वो उसे याद करवाने लगी। जी कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाई। बहुत कम वो यूँ मुस्कुराता था। तो फिर लड़की देखूं मैं? वो उसकी चालाकी खूब समझ रही थी। माँ थी आखिर उसकी रग रग से वाकिफ। अपनी जैसी कोई ढूंढ दे फिर। उसने मशी का हाथ थाम कर अकीदत से पूछा। वो मुस्कुराई। है ना मेरे जैसी एक लड़की? उसका इशारा इब्राहिम खूब समझ गया था। देख ले फिर आप, जैसा आपको ठीक लगे। मैं मासूम तो बस आपके हुक्म पर सर ही झुका सकता हूँ। माथे पर बिखरे सियाह बालों में मासूमियत से उसे देखता वो बहुत प्यारा लग रहा था। शरीर कहीं के, सब समझती हूँ मैं। प्यार से उसे चपत लगाती वो उठ खड़ी हुई। शाम को चलते हैं भाईजान की तरफ। मैं रमल को देखूँ कुछ खाया या नहीं। हर वक्त काम करती रहती है। ढीले जूड़े को खोलकर ठीक करती वो गोया हुई। इब्राहिम वही नीम दराज हो गया। ओके ब्यूटीफुल लेडी, खुशगवारियों से कहता वो सर के नीचे बाजू रखकर था लेट के। इस तरह लेटने से उसके बाजू के फूले मसल्स मज़ीद नुमाया हुए थे। मशाइम के जाने के बाद वो कुछ सोचने लगा। भाई भाई की तकरार कानों में गूंजी। उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था उसके बारे में, और वो तो बिल्कुल भाई समझती थी उसे। ट्रे में चाय के 3 कप साथ कुछ स्नैक्स रखती ट्रे उठाकर वो किचन से बाहर आई। वो आज भी पहले जैसी दिखती थी, बस अब शहद रंग सिल्की बाल आधे कैचर में बंधे हुए थे। पुरसुकून चेहरे के साथ वो टीवी लाउंज में आई जहाँ हयान और महाबीर बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अर्शमा ने ट्रे को मेज़ पर रखा। चाय के कप उनके सामने रखकर वो भी वहीं बैठ गई। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप दोनों। अपना कप थामती वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस केस की बातें कर रहा था बाबा से।
हयान हल्की मुस्कुराहट से बोला। इस वक्त वो और माँ भी डेरे ढीले से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थे। दोनों को देख कर उनके भाई होने का गुमान होता था। हयान की पेशानी हमेशा की तरह स्याह घने बालों की एक लट गिरी हुई थी। घनी मुड़ी हुई मूंछों तले लबों को गोल करता वो कुछ सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा। मुशायम के पीछे आते इब्राहिम और रमल को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अर्शमा उठकर मुशायम से मिली। अजली गर्म जोश मोहब्बत भरा अंदाज इब्राहिम और रमल को सर पर प्यार करते उसने जनीशा को आवाज़ दी। वो तीनों महावीर और हयान से मिले। महावीर ने मिशी के साथ लगाकर उसका सर चूमा। बहन भाई की ऐसी मोहब्बत बहुत कम देखी थी उन्होंने। कैसा है मेरा बहादुर बच्चा? रमल की पेशानी चूमकर नरमी से बोले। बिल्कुल फिट, अपने मामू की तरह। दिलकशी से मुस्कुराती वो हयान के बराबर बैठ गई, जिसकी दूसरी जानिब अर्शमा बैठी थी। उनके मुकाबिल सोफे पर महावीर के इर्द गिर्द इब्राहिम और मुशायम विराजमान हो गए। कैसी हो? हयान ने रमल की जानिब रुख किया। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी, कान में पहनी चूड़ी के साइज की सिल्वर बाली को आदतन शहादत की उंगली से हिलाने लगी। आई एम ऑलवेज फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात करने का अजली नीडर और दो टुक अंदाज। हयान ने सर झुका लिया। तुम बड़ा बताओ, बड़े चर्चे हो रहे मीडिया पर एसपी हयान के आजकल बड़े केस पर हाथ डाले हुए हो। वो मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ती हुई एब्रोज 27 से ऊपर उठाकर बोली। हयान धीरे से मुस्कुराया। बहुत प्रेशर है ऊपर से, डंप कॉल्स भी आने लगी है, लेकिन उनको अभी पता नहीं मेरा। इस या उसकी सिया आंखों के कांच चमके आंखों ने रमल ने आंखें घुमाई। अजीब निज़ाम है यहाँ का। अगली बार कोई कॉल आए ना तो मेरी तरफ से कह देना कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रमल यूसुफ कल मीडिया पर तुम्हें एक्सपोज कर देंगी, वो शरारत से बोली। तो हयान हंस पड़ा। चीफ ने खुद फ़ोन करके मुझे धमकी दी है। रमल ने कंधे उचकाए। तो तुमने क्या कहा? कहना क्या था, कह दिया। सर मैं तो डर गया, इस पोस्ट तक तो मैं जैसे छालिया बेच कर पहुँचा हूँ। आप प्लीज़ मुझे और मत डराए, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं। हयान मज़े से कहता गया। उसकी बात ख़त्म हुई तो वो दोनों हाथ पर हाथ मार कर हंस पड़े। महावीर ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ फैलाते उन दोनों को देखा। शुरू हो गई इनकी बातें। यार वैसे तुम्हारी मामी कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती जा रही दिन ब दिन? अर्शिमा को देखता वो इब्राहिम से मुखातिब हुआ। अर्शिमा को महावीर को घूरते देखकर वो धीमा सा मुस्कुराया। कोई हाल नहीं आपका, बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं। वो महावीर को आंखों से वार्न करती बोली। तो कोई मसला नहीं, आप चाहे तो अकेले में शुरू हो जाते। महावीर के बेधड़क कहने पर हयान और इब्राहिम का कहकहा पड़ा, जबकि बाकियों ने मुस्कुराहट दबाई। अर्शिमा का चेहरा हया से सुर्ख पड़ा। उसने आखिरी बार वार्न करती नज़रों से महावीर को देखा, जैसे अब वो कुछ बोला तो वो सख्त खफा हो जाएंगी। महावीर ने मुंह पर उंगली रख ली। मामू बहुत डरते आप मुमानी से। इब्राहिम मुस्कुराती नज़रों से दोनों को एक नज़र देख के बोला। हाँ, जब बीवी खूबसूरत और माजी की उस्तानी हो तो डरना पड़ता है मुझ जैसे गरीबों को। वो ठंडी आह बरता मिस्कीनी शक्ल बनाकर बोला। अर्शिमा ने मशी को देखते मुस्कुराहट दबाई। इतने में जनीशा लवाजमा से भरी ट्रॉली ले आई। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। मशाइम ने उठकर उसका सर चूमा। वो उनकी मोहब्बत में मुस्कुरा दी। लवाजमा सर्व करके वो रमल के बराबर आ बैठी। वो दोनों हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। इब्राहिम ने एक नज़र डाली थी उस पर, वो बदली हुई गहरी नज़र। वो खाने पीने से फारिग हुए तो मशाइम जनीशा से मुखातिब हुई। बेटा, रमल के साथ अपने कमरे में चली जाओ, कुछ बात करनी है भाई और भाभी से। जनीशा उलझ कर सर हिलाती रमल के साथ वहाँ से चली गई। सुर्ख रेशमी पैरों को छूते फ्रॉक में दुल्हन का सिंगार किए वो अपने कमरे में नर्वस सी बैठी थी। सर पर ओढ़े दुपट्टे पर जा बजा सुर्ख खूबसूरत मोती जड़े थे। हाथ में भर भर कर सुर्ख चूड़ियाँ पहन रखी थी, जबकि चेहरे पर हल्का मेकअप था। पूरे चेहरे पर उसके सुर्ख लिपस्टिक से रंगे लब, शहद रंग की आंखों में लगी काजल की मोटी लकीर वाज़ेह थी।
जिसने शहद रंग को कांच को दहका दिया था। उसके नाक पर नथली का इजाफा हो गया था, नन्ही सी गोल्डन नथली जिसके बारीक तार में सुर्ख नन्हा मोती लटक रहा था। सब बहुत अचानक हुआ था, बहुत अजीब लग रहा था सब। इब्राहिम भाई से निकाह हो जाएगा, वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। बाहर लाउंज से मेहमानों की आवाज़ें आ रही थी। घर में ही छोटा सा फंक्शन रखा गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब अर्शिया अंदर आई। अंगूरी रंग की रेशमी खुले घेर की शलवार और घुटनों से ऊपर तक आती कमीज पर नेट का फूला दुपट्टा सीने पर फैला कर लिए वो ठिठका देने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। भूरे घुटने तक आते घुंघराले बाल पुश्त पर ही खुले थे, पैरों में खस्सा और हाथों में चूड़ियाँ पहने वो कुछ उलझ रही थी खुद से। कब आदत थी उसे ऐसे मशरक़ी लिबास पहनने की, लेकिन ईरा ने जिद पकड़ी थी कि वो रमल और अर्शिया एक जैसे लिबास ज़ेबतन करेंगी, वो भी मशरक़ी तर्ज के। चारों नाचार उसे भी पहनना पड़ा। उसके बरक्स हयान और अर्श ने सफ़ेद कुर्ते के साथ सफ़ेद पैंट पाजामा पहन रखा था। बदर सिया रंग का शिदाई था, इसलिए उसने सिया कुर्ता पाजामा पहनने को तरजीह दी। इन सब में मुश्तरका सिया शॉल थी जो सब लड़कों ने गले में डाल रखी थी। अर्शिया दुपट्टा ठीक करती उनके पास से चली आई। चलो, फूफू ने कहा है तुम्हें बाहर ले आओ। जनीशा का दुपट्टा ठीक करती वो हल्का सा मुस्कुराई। प्यारी लग रही हो। हाँ। बदर उसका ये अंदाज़ा देखा तो गश खाकर गिर जाता। नीली आंखों वाली इस जंगली बिल्ली से वो ऐसे नर्म लहजे की तौक़ा कर ही नहीं सकता था। जनीशा घबराई से उसके साथ बाहर आई। अर्शिया ने उसे इब्राहिम के बराबर ला बिठाया। महरून कुर्ते पाजामे पर कंधे पर सिया शॉल डाले वो किसी रियासत का हसीन और मगरूर शहजादा ही लग रहा था। उसने ज़रा की ज़रा नज़र घुमाकर छुई मुई बनी अपनी नई नवेली बीवी को देखा, जो कल तक उसे भाई भाई कहते नहीं थकती थी। बदर को अपनी तरफ आते देखकर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। ईरा रमल वगैरह को तलाश करती लाउंज में आई। वो एक कोने में खड़ी नज़र आ गई। वो मिठाई का डब्बा पकड़े उनके पास आई। बेटा ये लो, सबका मुंह मीठा करवाओ। उनको डब्बा थमा कर वो उजलत में भी वापस चली गई। तीनों ने एक एक डब्बा थामा और मेहमानों की तरफ बढ़ी। रमल ने हयान को इशारा किया तो वो उसकी तरफ चलाया। वाह, बड़े लश्कारे मार रही हो। सफ़ेद पाजामे के पॉकेट में हाथ डालते उसने सताइशी नज़रों से रमल को देखा। अंगूरी शलवार कमीज में सिया कमर से नीचे जाते सिल्की बाल खोले वो आम दिनों से बेहद मुख्तलिफ और भला की खूबसूरत लग रही थी। रमल ने सिया आंखें घुमाई। बंदे भी मार सकती हूँ मैं इन लश्कारों से। कैसे आंखें फाड़ के देख रहे सब। दिल कर रहे घूंसे मार के इनका मुंह सुजा दूँ। हयान ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ वही रमल यूसुफ़ो, मार सकती हो। हयान का इशारा उसके सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की जानिब था। अच्छा ये पकड़ो, मेहमानों का मुंह मीठा करवाओ। मैं गई तो इनका मुंह कड़वा और सूजा हुआ मिलेगा। फुलझड़ियाँ छोड़ती वो तन फन करती वहाँ से चली गई। नीली आंखें सुकेड़ कर उसने हाथ में बचा हुआ एक पीस पकड़ा और तीखी मुस्कुराहट से बदर की जानिब आई, जो सियाह कुर्ते पाजामे में मगरूर तासरात चेहरे पर सजाए लापरवाह सा खड़ा लड़कियों का दिल लूट रहा था। अर्शिया उसके सामने आ खड़ी हुई। बदर ने उसे देखा। एक पल को वो मस्मराइज हो गया, फिर सर झटक कर उसने चेहरा फेर लिया। अर्शिया तो सुलग ही गई थी। नाक फुलाने उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, फिर तपाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखकर हाथ में पकड़ा मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह के सामने किया। अपने बड़ी बहन के हाथ से मिठाई नहीं खाएगा मेरा पाला बेबी। उसकी नीली आंखों के कांच चमक उठे थे। बदर ने गुस्से से उससे देखा। अर्शिया को लगा वो हाथ मारकर मिठाई का टुकड़ा दूर फेंक देगा, लेकिन वो झुका अर्शिया के हाथ पकड़कर मिठाई खाते उसने उस नरम उंगली में मुंह में दबाकर ज़ोर से बाइट किया। अर्शिया सटपटा गई। उसने जल्दी से हाथ खींचा। बहुत बदतमीज़ और बेशरम हो तुम। उसकी चादर से उंगली पोंछ कर वो तप कर कहती पलटी और तेज़ कदम उठाती उसकी नज़रों से दूर होने लगी। बदर ने उस सर घुमाकर उसकी पुश्त पर फैले बालों से झांकती बलदार कमर को एक नज़र देखा ज़रूर था। उसकी नीली आंखों के कांच चमक उठे थे। बदर ने गुस्से से उसे देखा। अर्शिया को लगा वो हाथ मार कर मिठाई का टुकड़ा फेंक देगा, लेकिन
जनीशा की थकन के ख्याल से रमल उसे वापस कमरे में ले गई। तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। इब्राहिम कज़न के झुरमुट से निकलता लाउंज से बाहर आया। सिया शॉल को गर्दन में इकट्ठा करके डालता वो आसपास नज़र दौड़ाने लगा। बाल आखिर एक कोने में उसे अर्शिमा मोमानी नज़र आ ही गई। अपनी ये यंग सी नरम गो मोमानी से बहुत अच्छी लगती थी। वो लंबे लंबे डेग भरता उनके पास आया। अरे इब्राहिम बेटा, तुम यहाँ क्या चाहिए था? वो उसे देखते ही मोहब्बत भरी नरमी से बोली, मैं जनीशा से मिलना चाहता हूँ एक बार, अगर आपकी इजाज़त हो तो। पुश्त पर हाथ बांधते वो सवाले नज़रों से उसे देखने लगा। अर्शिमा बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम्हारी बीवी है अब वो, ज़रूर मिलो। उसकी खुशदिली से कहने पर वो धीमा सा मुस्कुराता जनीशा के कमरे की तरफ बढ़ा। हाथ बढ़ाकर उसने दरवाज़ा ढकेला, आराम से अंदर दाखिल हुआ। वो सर पे लगे पीने उतार कर जूड़ा खोलती, बालों में उंगलियां फेरती खुद को पुरसुकून कर रही थी। आहट में पर उसने लापरवाह अंदाज में गर्दन घुमा कर देखा। इब्राहिम को चौखट में इस्तदा देखकर वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसके लंबे शहद रंग सिल्की बाल लहरा कर खुल गए। उसने घबरा कर दाएं बाएं जानिब बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को देखा। पहली बार बगैर दुपट्टे के यूँ उसके सामने होने पर वो हया से डूब मरने को हुई। ऊपर से खुद को मसलसल तकती उसकी नज़रें। उफ़ उफ़, इब्राहिम भाई तो ऐसे नहीं देखते थे। सोचते हुए उसने खुद को डपटा। उफ़, क्या सोच रही हूँ मैं। लबों पर मीठी मीठी सुर्ख लिपस्टिक और काजल से दहकती शहद रंग कांच से आंखें। मैं आंखों में बैक वक्त हैरत और घबराहट लिए कभी बेड पर पड़े दुपट्टे, कभी इब्राहिम को देखती। वो उस एक पल को मबहूत कर गई। उसकी होशरुबा नाजुक वजूद से नज़रें हटाता वो खनकारा। जनीशा ने होश में आई थी जैसे। उसने जल्दी से दुपट्टा पकड़कर खुद पर फैलाया, फिर नज़रें झुकाकर वो ख्वामख्वाह लब काटने लगी। इब्राहिम ने गौर से उसके कन्फ्यूज से अंदाज को देखा। कुछ कहूँगी नहीं, उसकी धीमी आवाज़ पर जनीशा ने झुका सर उठा कर देखा। पेशानी पर बिखरे सिया चमकदार बालों में सिया गहरी आंखों से उसे देखता वो मासूम लग रहा था। उस पर मुस्तदास का भारी व दिलकश लबो लहजा। जनीशा ने गहरी सांस खींची। क्या कहूँ इब्राहिम उसने सरस से ज़बान दांतों तले दबाई। क्या कहूँ मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मतलब आप समझ रहे हैं ना? वो उंगलियां चटकाती मासूमियत से उसे देखती कहने लगी, समझ रहा हूँ। वो मुस्कान दबाता बज़ाहिर संजीदगी से बोला। जनीशा को कुछ हौसला मिला। वही मैं यही सोच रही थी कि हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा एक दूसरे के बारे में। फिर पता नहीं कैसे सबको लगा हमारी शादी कर देनी चाहिए। वो मुंह बनाकर बोलती क्यूट लगी थी। इब्राहिम ने एक पल को गहरी नज़र से उसे देखा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ, लेकिन एक कदम आगे आता वो झुका था। लेकिन सोचा जा सकता है। अपने करीब उसके भारी सी सरगोशी पर जनीशा ने घबरा कर एक कदम पीछे हटी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल घबरा रहा है। वो अपनी तेज़ धड़कनों से परेशान होती खौफी से बोली। इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाई। ओके, नहीं करता ऐसी बातें, चलता हूँ। उस पर एक आखिरी नज़र डालकर वो पलटा। जनीशा ने आंखें बंद करके मसली। उफ, क्या बनेगा हमारा। ईरा बेटा, कहाँ जा रही हो? वक्त बहुत हो गया, हमें निकलना है वापसी के लिए। ईरा को दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ जाते देखकर ओरहान पुकार बैठा। वो आवाज़ सुनकर रुकी। बाबा, मेरा बैग ऊपर है, मैं लेकर आती हूँ। वो उसे जवाब देकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बड़ा सा लाउंज ऊपर करके वो मतलूबा कमरे में आई। अंदर रखा, बैग की जिप खोल आधी खाई चॉकलेट पर पड़ी। इसे तो मैं भूल ही गई। खुद कलामी करते उसने चॉकलेट निकाली और मज़े से खाती रूम से बाहर आई। वो अपने ध्यान में तेज़ तेज़ चल रही थी जब एक कमरे का दरवाज़ा खुला और अर्श बाहर आया। वो उसे देख नहीं सका था, लिहाजा बुरी तरह टकरा गया। ईरा के हाथ से चॉकलेट गिर गई। उसने दुखते कंधे पर हाथ रखते डबडबाई आंखों से मुकाबिल को देखा। दफातन उसकी नीली बिल्ली सी आंखों में गुस्सा दर आया। अर्श खामोश खड़ा था, मगरूर नज़रों से एक पल को देखता। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ा। ईरा ने तप कर उसे देखा। वो पैर पटकती उसके मुकाबिल आई तो अर्श ने कदमों को ब्रेक लगाया। उसने सर झुकाकर नागवारी से उस टिड्डी को देखा जो उसके सीने तक मुश्किल से आती थी।
अर्श भाई, मेरी चॉकलेट गिरा दी है, मुझे हिट भी किया है आपने। सॉरी बोले और मुझे चॉकलेट ला कर दे, अब जहाँ से मर्जी। वो ज़िद्दी होती पैर पटक कर बोली। अंगूरी नेट के फूले दुपट्टे को ज़ोर से कंधे पर पटकते वो अपने फेवरेट चॉकलेट के ऐसे हाल पर लड़ने मरने को तैयार हो गई। अर्श ने अब्रो उचकाकर उसकी हिम्मत को देखा। अब्रो उठाने से तिरछा कट मज़ीद नुमाया हुआ। अपनी हद में रहो तुम। वो तीखी गहरी भूरी नज़रों से उसे देखता सख्ती से बोला। हद में ही हूँ मैं। आपको पता है आप कैसे हैं? बहुत बदतमीज़। नाक इतनी ऊंची रखते हैं जैसे जैसे अब मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा आपकी शान में। आंखें बिल्कुल मार्स और प्लूटो के दरमियान घूमती रहती है। आप ना बहुत बहुत वो है। उसके नो लिफ्ट एटीट्यूड पर वो दांत किचकिचा कर बोली। अर्श ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। ज़्यादा ज़बान नहीं चल रही थी उसकी। एक चॉकलेट ही तो गिराई थी। हाँ, और बस उसका भारी कसरती कंधा ज़रा सा तो लगा था उसके नाजुक कंधे से। वो एकदम उसकी तरफ बढ़ा। तमीज़ से बात करो मुझसे, ऐसे लहजों की आदत नहीं है मुझे। उसका बाजू पकड़कर झटकता वो उसे बावर कराते बोला। हाँ, ऐसा ही अनाज़ात था वो, मुकाबिल को जूती की नोक पर रखने वाला। उसके कान में पहना चांद की शक्ल का सिया टॉप्स चमका था उसकी आंखों की तरह। ईरा ने रोते हुए उसे बाजू छुड़वाया। नाजुक गुलाबी हाथों की पुश्त से गाल रगड़ती वो पीछे हटी। आई हेट यू अर्श भाई, आप बहुत गंदे हैं आप। शिकायती नज़रों से उसे देखती वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। अर्श ने कंधे उचका दिए जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ओरहान वगैरह के जाने का वक्त हुआ तो सब लाउंज में आ गए। हयान, अर्श और बदर को एक साथ खड़े देखकर वहाँ से गुजरती मुलाजिमा की आंखें पूरी खोल गई। उसने आंखें ज़ोर से मसलकर फिर से खोली। उसका मुंह खुल गया। मंजर वैसा ही था। वो जल्दी से किचन में आई जहाँ एक मुलाजिम खड़ा बर्तन धो रहा था। बशर, ये बाहर एक जैसे 3 लड़के, मेरा मतलब मेरी आंखों का धोखा है या सच में? वो हैरत से बोली। बशीर हंस पड़ा। अरे पगली, वो तीनों साहब जुड़वा है, मतलब जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वैसे ये तीनों एक साथ पैदा हुए। मुलाजिमा ने सर हिलाया। अच्छा, कभी देखे नहीं थे। वैसे इनके घर वाले कैसे पहचानते इनको? मुश्किल तो होती होंगी। वो दिलचस्पी से बोली। बशीर मज़े से बोला। नहीं बाबा, तीनों एक से बढ़कर एक निराले हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ। हयान साहब की दाढ़ी मूँछों से ही पता चल जाता है क्या रौब और दबदबा है। ये बड़ी बुरी मूँछें, पुलिस में है ना। और अपने अर्श साहब वो मॉडल है, क्या स्टाइलिश अंदाज है, लेकिन उनमें अकड़ बहुत है। और बदर साहब गुस्से के बहुत तेज़ है लेकिन अच्छे हैं। तीनों की आंखों का रंग मुख्तलिफ है, तुम मुझसे पहचान लेना। हयान साहब की आंखें सियाह है, बदर साहब की सुरमई, जबकि अर्श साहब की गहरी भूरी है। वैसे भी सबके अंदाज अलग है, तुम कुछ दिन में ही जान जाओगी। मुलाजिमा महज सर हिलाकर रह गई। उसने किचन से बाहर झाँका और हान लोग सबसे मिल रहे थे। अर्श आगे आया तो ईरा ने खफगी भरी नज़र उस पर डाली। बराबर खड़े हयान से सर पर प्यार लेकर वो नज़रें घुमाती बाहर निकल गई। अर्श ने आंखें सुकेड़ कर उसके तेवरों को देखा था। और हान लोग निकले तो मशी भी उठ खड़ी हुई। चलते हैं हम भी भाईजान, मैं अब बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। मेरी बेटी बहुत अब चंद दिनों की मेहमान है आपके पास, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। वो जनीशा को देखकर प्यार से बोली थी तो वो झेप गई। खुदा हाफिज़ कहते वो भी सामने बने अपने बंगले में लौट गए। जल्दी से बाल ब्रश करती वो आईने के सामने आई। फ़ोन को तवातर बजती बेल उसके सर में हथौड़े की तरह बज रही थी। घुटनों को छूते भूरे सिल्की बालों को उसने फ्रेंच ब्रेड में बांध कर कमर पर डाल दिया। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर वो बेड पर घोड़े गधे सब बेच कर सोई। अर्शिया के पास आई। मोबाइल की बेल की आवाज़ तो आ रही थी तवातर से, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था। उसने अर्शिया के तकिए के नीचे हाथ डालकर टटोला तो मोबाइल मिल गया। आप ही उठे आप ही, कॉल आ रही है आपकी कब से। अर्शिया को झिंझोड़ कर फ़ोन उसे थमाती वो एक बार फिर से आईने के सामने आई। उसने एक नज़र में
सर पैर जायज़ा लिया। ब्लैक जीन्स में चितला वाला घुटनों तक आता सफ़ेद फ्रॉक पहने जिस पर दीदार-ए-ज़ेब रंग बिरंगी धागों से कढ़ाई हुई थी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। नीली आंखों के कांच की काजल की लकीर से दहकाकर उसने गले में स्टॉलर डाला। पैरों में सफ़ेद जोगर्स पहनकर वो नाश्ता करने के लिए बाहर निकल गई। अर्शिया जो बगैर देखे कॉल कट करके मोबाइल बंद करने के बाद फिर से सोने की तैयारी कर रही थी, फिर से फ़ोन बजने पर तपकर उठ बैठी। बिखरे बाल एक हाथ में से समेटकर उसने कॉल रिसीव की। क्या मौत पड़ गई है? वो खाने को पड़ी। दूसरे जानिब से कुछ सख्त कहा गया जिस पर उसने दांत पीसे। कॉल कट कर उसने फ़ोन पटक कर बेड पर रखा। मैंने सोचा आज नहीं जाती ऑफिस, लेकिन वो मनहूस भला मुझे सुकून नहीं देगा। ऑफिस आओ वरना हमेशा के लिए छुट्टी समझो। वो उसकी नुक्कल उतारती हुई बोली। सारी नींद का कबाड़ा कर दिया। अब देखना तुम्हारा भी सुकून ना बर्बाद किया तो मेरा नाम भी अर्शिया नहीं। बुरे बुरे मुंह बनाती वो उठकर फ्रेश होने चली गई। इनारा किचन में खड़ी जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी जब ओरहान उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने नरमी से इनारा के गिर्द बाजू हायल कर दिए। उसके कंधे पर थोड़ी टिका कर वो सुकून से आंखें मूंद गया। ओरहान क्या कर रहे हैं? वो बच्चों का ख्याल करती उस जगह का एहसास दिलाने को बोली। प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी को, कहते साथ नहीं उसने इनारा का गाल चूम लिया। वो सटपटा गई। मामा ब्रेकफास्ट बन गया, मुझे देर हो रही है। ईरा आवाज़ देती किचन में आई तो ओरहान मुस्कुराती नज़रों से इनारा को देखता पीछे हटकर खड़ा हुआ। जी मेरा बच्चा बन गया ब्रेकफास्ट, तुम चलो मैं आती हूँ। ओरहान को नज़रों से वार्न करती वो बर्तन समेटने लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैरून पैंट शर्ट पर वाइट मिनी कोट में मलबूस, हाथ में पिनेबर एंड घड़ी पे वो वक्त देखती टिक तक सक्सी तैयार नाश्ते की मेज़ तक आती अपनी कुर्सी संभाल कर बैठी। मॉर्निंग। ओरहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? वो कांटे की मदद से ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालकर उससे इस्तफसार करने लगा। इनारा भी अर्शिया की जानिब मुतवज्जा हुई। ठीक ही था बस। वो नीली आंखें घुमाकर बोली। आगे कंटिन्यू करोगी या फिर? वो दोबारा गोया हुए। अर्शिया के तस्वुर में बदर का जला कटा चेहरा और लहजा उभरा। छोड़ूंगी तो अब हरगिज़ नहीं। वो कतई अंदाज में बोली। आपी बदर भाई का बिहेवियर कैसा है, बॉस की तरह या कज़िन की तरह? ईरा जूस का घूंट भरती दिलचस्पी से पूछने लगी। बिहेवियर ना ही पूछो, एक नंबर का बदतमीज़ और खड़ूस है, मनहूस भला है वो। अर्शिया दांत पीसकर बोली। उसका बस न चल रहा था। दांतों के दरमियान उस जेली कैन यमेन की सारी अकड़ रख कर पीस देती। ओरहान ने उसकी बात पर कहा लगा। उसकी नेचर बस ऐसी ही है। ओरहान ने लुकमा दिया। तुम भी तमीज़ से रहना, वहाँ पता चले दूसरे की नाक में दम कर रखा है। इनारा ने उसे डपटा। अच्छे से जानती थी वो अर्शिया का नेचर। अर्शिया ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। फिजूल में इतना शक करती है आप? इतनी मासूम तो हूँ मैं। ओरहान को देख कर आँख मारती वो मेसी जोड़े का इतराफ में बिखरी लट्टे ठीक करती उठ खड़ी हुई। महरून लिपस्टिक से रंगे लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। ईरा को साथ ले वो कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। कुछ ही देर ड्राइव करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी के बाहर कार रोकी। ईरा उतरी तो वो कार रिवर्स करती वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद ईरा ने गेट के जानिब कदम बढ़ाए। ग्राउंड से गुजरकर वो अंदर कॉरिडोर में आई। क्लास में बैग रख कर वो कॉरिडोर उबर करती यूनिवर्सिटी के पिछली तरफ वाली ग्राउंड में आ गई। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। शाहरुख को वहाँ पाकर उसकी नीली आंखों की कांच चमक उठे थे। छोटे छोटे कदम उठाती वो उसके बराबर घास पर बैठ गई। हाय स्वीटी। शाहरुख ने उसे सर पैर देख कर कहा। हाय। ईरा आहिस्ता से बोली। वो नर्वस हो रही थी। कुछ दिन हुए थे जब शाहरुख से उसकी दोस्ती हुई थी। वो शख्स जिसके पीछे यूनिवर्सिटी की लड़कियां पागल थी वो उसे पसंद करता था, मुहिज़ से बात करता था। ये एहसास ही बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लग रही हो। शाहरुख ने उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लेकर कहा। ईरा सुर्ख पड़ गई। थैंक यू।
उंगलियां चटकाती वो नज़रें झुका कर बोली। वो खामोश हो गया काफ़ी देर तक। जब वो कुछ ना बोला तो ईरा ने सर उठा कर देखा। तुम ठीक हो? उसे लगा वो परेशान था। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। बाबा के कुछ दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं। वो एसपी हयान मुझे जेल में डालना चाहता है, झूठे इल्ज़ाम लगा करके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। कहते हुए उसने कनखियों से ईरा को चौंकते देखा। एसपी हयान? वो कज़िन है मेरे। वह ऐसा क्यों करेंगे? मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे से। वो शाहरुख को यकीन दिलाने लगी। जैसा वो सोच रहा वैसा नहीं है। शाहरुख ने तीखी मुस्कुराहट से देखा। तुम कुछ नहीं जानती, बहुत मासूम हो तुम। उसकी बात पर ईरा उलझ सी गई। क्या वाकई हयान भाई? मैरून पेंसिल हील से टिक टिक करती वो कंपनी की इमारत में दाखिल हुई। एम्प्लॉयज़ पर एक सरसरी नज़र डालकर वो सफ़ेद कोट झटक कर मगरूर अंदाज में चलती लिफ्ट की जानिब बढ़ी। दूसरे फ्लोर पर आकर वो लिफ्ट से बाहर निकली। लिफ्ट साइड टर्न लेने पर वो उसे ऑफिस के सामने खड़ा नज़र आया। ब्लैक 3 पीस में पैंट के पॉकेट में एक हाथ से उड़से दूसरे हाथ से वो फ़ोन कान से लगाए किसी से महू गुफ्तगू था। अर्शिया नाकदाना नज़रों से उसे देखती हुई आगे आई। तब तक वो फ़ोन बंद करके जेब में रख चुका था। अर्शिया गुड मॉर्निंग विश करने की नीयत से उसके पास आती हुई बोलने ही लगी कि उसे पर अचानक टेढ़ा हुआ। उसका पैर अचानक टेढ़ा हुआ। उसने घबराकर बदर का कोट पकड़ना चाहा। बदर ने एब्रो उचकाकर उसे देखा और एक कदम पीछे हट गया। वो गिरते गिरते बची। उसे नज़रअंदाज करता वो फ्लोर का विज़िट करने लगा। वो भी दांत पीसकर उसके पीछे आई। बदतमीज़ ना हो तो। बदर ने एक जगह रुक कर उसे देखा। ये देखो सब एम्प्लॉयज़ किस तरह काम करते हैं। चंद दिन तुम ऑब्ज़र्व करो इन्हें, इस तरह तुम्हें काम करने में आसानी होगी। अर्शिया ने संजीदगी से सर हिलाया। हैरत दराया हैरत। वो फिर से गोया हुआ। 20 मिनट के बाद मीटिंग होगी। आउटसाइडर्स आएंगे। तुम्हें इन्हें कन्विंस करना है कि वो हमारे लॉन्च किए प्रोडक्ट्स मार्केट में देने पर तैयार हो जाए। कर लोगी तुम? आखिर में इस्ताज़ाइया नज़रों से उसे देखता बोला। अर्शिया ने तीसरी नज़रों से उसे देखा। ट्राई मी। अज़ली मगरूर और तीखा अंदाज। मीटिंग रूम में इस वक्त सब जमा थे। बदर के साथ अर्शिया बैठी थी। उनके मुकाबिल बिजनेस डीलर्स और बाकी कंपनी के सीनियर स्टाफ थे। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। सार्फिन आपके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी? मुकाबिल ने पूछा था। अर्शिया खनकारी। मिस्टर वेस, बिज़नेस में एक चीज़ होती है गुडविल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी टॉप 10 में आती, अच्छी शोहरत और नाम की बिना पर। सार्फिन जब किसी पर प्रोडक्ट पर हमारी कंपनी का टैग देखेंगे तो उसमें दिलचस्पी लेंगे, और हर काम दिलचस्पी से तो शुरू होता है। दूसरी बात है मार्केट डिमांड की। हमारी कंपनी वही प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, और डिज़ाइन इतने यूनिक होते हैं। ये डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। कंपनी एट इट्स पीक। सो हमारा ख्याल है कि कोई हमारे साथ काम करके मायूस नहीं होगा। बदर हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखता कुर्सी से पुश्त टिकाकर टांग पर टांग जमाकर बैठा उसे सुन रहा था। मिस्टर वेस ने सर हिलाकर गला खनकारा। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार जैसा सोचे वैसा ही हो। कोई और कंपनी अब आपसे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगे तो आपकी मार्केट वैल्यू गिर सकती है। उसकी बात पर बदर सीधा होकर बैठा। उसने संजीदा नज़र उन पर डाली। यही तो चांस है। बिजनेस इज़ द अदर नेम ऑफ रिस्क। इफ़ देयर इज़ नो रिस्क नो बिजनेस। उसने गोया बात ख़त्म की। मीटिंग ख़त्म होते ही वो ऑफिस में आ गए। तो मानते हो मेरी एबिलिटी को? दंग रह गए होंगे तुम। वो गर्दन अकड़ कर बोली। नीली बिल्ली सी आंखों की कांच चमक उठे थे। लबों पर कातिल मुस्कुराहट गजब ढा रही थी। बदर ने महसूस कोट मेज़ पर रखा। कफलिंग्स खोलकर बाजू कहनिए तक मोड़ता उसकी जानिब रुक करके खड़ा हो गया। वो ग्लास डोर के साथ कमर टिकाकर पैरों का क्रॉस बनाए खड़ी थी। बदर ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया।
अगर एक मीटिंग में कामयाब होकर तुम ये समझ रही हो तुम्हें बहुत एबिलिटी है या तुम बिजनेस वुमेन हो तो मुंह धो रखो। वो मेज पर हाथ टिकाता बैठ गया। अर्शिया ने एक अदा से लटे चेहरे से पीछे हटाई। 2 बार धोकर आई हूँ, बेनियाजी से बोलती। वो बदर को चुड़ैल लगी थी बिल्कुल। आज तो उसने लबों पर मैरून लिपस्टिक भी लगा रखी थी। जितनी तवज्जो तुम मुंह पर पेंटिंग करने पर देती हो, अगर उतनी ही बिजनेस को दोगी तो काम बन सकता है। उसके मेकअप ज़्यादा चेहरे पर तंज किया गया। अर्शिया तो सुलगी उठी थी। बात अब उसके हुस्न पर आ गई थी। तुम बददिमाग इंसान, मेरे हुस्न से जल जल कर मर जाना। चंद कदम आगे आती वो तीखे लहजे में बोली। नीली आंखों में आग सी लगी थी। बदर तंद चेहरे से उठ खड़ा हुआ। बहुत हुआ था, बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने इस जंगली बिल्ली को। उसने झटके से उसे कमर से दबोच कर करीब किया। बहुत बकवास कर ली तुमने और मैंने सुन ली। मत भूलो कि मैं बॉस हूँ तुम्हारा। अगर दोबारा तुम्हारी ज़बान चली तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगा। बहुत हल्का ले लिया है तुमने मुझे। मैं बदरान शाह हूँ, इस ऐसे लहजों का आदी नहीं हूँ। अपनी हद में रहा करो तुम, वरना तुम्हें सबक सिखाने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। उसे ज़ोर से दबोचता वो उसके चेहरे पर सर्द लहजे में धाड़ा था। उसका सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। अर्शिया ने नाक फुलाते ज़ोर से उसकी गर्दन पर नाखून मारे। बदर ने झटके से उससे दूर ढकेला। उसकी गर्दन पर जलन होने लगी थी। एक नंबर के बदतमीज़ और जाहिल इंसान हो। मैंने फूफा को बताया ना तो एक दिन में ही तुम्हें रुखसत कर देंगे। ज़ोर से बोलती वो तन फन करती ऑफिस से बाहर निकली। चेहरे को नॉर्मल करके उसने कोट ठीक किया। जाने से पहले वो पलटी और ज़ोर से हील गिलास डोर पर मार कर वहाँ से निकल गई। बदर ने तेज से उसे देखा। वो खतरनाक तेवरों से उसके पीछा किया और कोहनी से पकड़कर खींचता उसे ऑफिस में ला पटका। तुम्हारे बाप का माल है जो ये रोज़ बर्बाद करती हो। गुस्से से बोलते उसकी गर्दन की रगें फूल गई। चेहरा गोया लाल टमाटर हो गया था। अर्शिया खूनख्वार नज़रों से उसे देखती उस पर झपटी। मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसकी गिरेबान को पकड़ती वो बोली नहीं, गुर्राई थी। दोनों के चेहरे लाल बबूके हो रहे थे। सुरमई आंखों के कांच नीली तेज आंखों के कांच में खुबे हुए थे। अपनी लड़ाई में दोनों महसूस न कर सके। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। बदर ने एहसास होने पर उसे दूर झटका। मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना करो। ऐसा ना हो कि कल को खुद से भी मुंह छुपाती फिरो। उस पर आखिरी नज़र डालता वो खुद सर्द लहजे में बोला, ऐसा ठिठरा देने वाला लहजा। ये खुशफहमी निकाल दो दिल से कि तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी मैं। अर्शिया नाम है मेरा। उलट हूँ अपने नाम की, डरती नहीं डराती हूँ। तीखे लहजे में कहती वो बिजली की स्पीड से निकल गई। वो अपने जहाज़ी साइज बेड पर औंधा पड़ा सो रहा था। जिस्म शर्ट की कैद से आज़ाद था। उसका बेहद कसरती जिस्म इस बात को अया करता था कि उसे जुनून की हद तक बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है। तकिए में छुपे उसके चेहरे में साइड से एब्रो में लगा तिरछा कट झलक दिखा रहा था। सुर्ख भरे भरे लब आपस में पियोसत थे। भुवे अजली अंदाज में सुकड़ी हुई थी, जैसे नींद में भी उसके मगरूर अंदाज के कायम रखी हुई थी। ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर उसने पट से आंखें खोली। आंखों के गहरे भूरे कांच नींद टूटने के बाद सुर्ख हो रहे थे। उसकी नींद बहुत कच्ची थी। मामूली आहट पर भी वो जाग जाता था। वो उठ बैठा। उसका कसरती सीना नुमाया हुआ था। उसने बेड पर गिरी अपनी शर्ट पहनी और उठकर दरवाज़ा खोला। महाबेर उसके कमरे में दाखिल हुए। उसका संजीदा चेहरा कुछ गलत होने की निशानदही कर रहा था। अपना मोबाइल ऑन करो, महाबीर के ले कहकर लब भीज गया। उसकी गिरे आंखों में गुस्से की सुर्ख थी। अर्श ने फ़ौरन मोबाइल ऑन किया तो सामने ही हयान, रमल और बदर के बेशुमार मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस नज़र आए। उसने एक वीडियो लिंक खोला जो रमल ने उसे भेजा था। वीडियो देखते ही उसका चेहरा खतरनाक हद तक सर्द हो गया था। अर्श ने फ़ौरन मोबाइल ऑन किया तो लब सख्ती से भींचे वो मोबाइल पर चलती वीडियो देख रहा था जिसमें हया खान
रोते हुए इस बात का इकरार कर रही थी कि मशहूर मॉडल अर्शमान शाह ने उसे धोखे से अपने जाल में फंसा कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी। अर्श जबड़े भींच कर उठ खड़ा हुआ। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। गहरी भूरी आंखों का रंग सियाही माहिल हुआ था। महावीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्श, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो, मैंने हयान को कहा है। अर्श ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा मामला है, इसे मैं ही निपटाऊंगा। कमरे में घुटन जैसी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अर्शमान परेशान चेहरा लिए अंदर आई। लब काटती वो इन दोनों को बात करते देखने लगी। उसके बेटे पर कैसा घटिया इल्ज़ाम लगा था, उसका तो दिल ही छलनी हो गया था। बेटा, गुस्से में होश न गवा बैठना, तुम्हारी मामूली सी गलती उस लड़की के इल्ज़ाम को सच साबित कर सकती है। महावीर के मुतफक्कर होने पर अर्श ने एक पल को उनकी आंखों में देखा। मुझ पर भरोसा रखे बाबा, मैं सब ठीक कर लूँगा। उसकी आंखों में आंखें चमकी थी, बिल्कुल शाहीन की तरह। अर्शमा को परेशानी से खुद को देखता पाकर उसने आगे बढ़कर नरमी से उसका सर चूमा। मामा, परेशान ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें तसल्ली देकर वो कबर्ड से सफ़ेद पैंट शर्ट निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। 5 मिनट में शावर लेकर जब वो बाहर आया तो वो दोनों जा चुके थे। उसने गले में इकाब की आँख वाला पेंडेंट पहना। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे हो रहे थे जैसे वो पलक झपकने पे हर चीज़ तबाह कर देगा। जल्दी से तैयार होकर उसने अपनी डिज़ाइन जैकेट पहनी और कार की चाबी लेकर आंधी तूफान बना बाहर निकल गया। रैश ड्राइविंग करता वो कुछ ही देर में हया के घर के बाहर था। गर्दन के दाएं बाएं झटकते उसने आंखें सुकेड़ी। पेशानी पर लातादा शिकनों का जाल लिए वो गेट से अंदर आया जब एक गार्ड ने उसे रोका। अर्श ने आओ देखा ना ताओ एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिससे वो कई फीट दूर जा गिरा। इसने बॉडी बिल्डिंग यूं ही तो नहीं की थी। लॉन से होता वो एक एक कमरा चेक करने लगा। जब एक कमरे में बाल आखिर वो उसे नज़र आ ही गई। मैरून सिल्क की स्लीवलेस नाइटी पहने, लबों पर दिल जली मुस्कुराहट सजा, वो उसे देखती सीधी हुई। आ गया मेला बेबी, कहते साथ ही वो कहकहा लगा गई। वो ख़तरनाक तेवरों से उसकी जानिब बढ़ा। कमरे में उठती गुलाब की खुशबू तवातर नतरों से टकरा रही थी। हया ने अतराफ में नज़र डाली। खिड़कियों से पर्दे पहले ही वो हटा चुकी थी, जिससे यह ठंडी हवा अंदर आती उसे ठिठुरने पे मजबूर कर रही थी। अर्श ने खुरख्वार नज़रों से उसे देखा, जो बेड पर नीम दराज सी अंगड़ाई ले रही थी। वो झुका। उसने अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त उसकी नाजुक गर्दन पर तंग कर दी। हया की आंखें उबल पड़ी। कहा था ना मुझसे दूर रहो, मेरी ज़ात से, मेरे नाम से दूर रहो। मैं वो मर्द नहीं जो तुम जैसी घटिया औरतों का दिल लुभाते हैं, तलवे चाटते। बहुत बड़ी कोताही सरजद कर दी तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। उसकी गर्दन दबाते वो सुर्ख आंखों से देखता दहाड़ा था उसके मुंह पर। उसकी कनपट्टियाँ सुलग रही थी तेज से। अपने गले पर उसके हाथों की गिरफ्त हल्की होती देखकर हया ने जोर लगाकर अपनी गर्दन को उसके शिकंजे से आज़ाद कर दिया। उसके गले में बाजू डालकर खींचती वो बेड पर गिरती हंसने लगी। गर्दन पर उंगलियों के सुर्ख निशान छप चुके थे। जान, गुस्सा छोड़ भी दो, अब इन लम्हात को महसूस करो जो हमें मुयस्सर है। उसके लबों पर उंगली रखती वो बहके हुए लहजे में बोली। उसके वजूद से उठती खुशबू गहरा सांस लेती थी। आंखें मूंद गई। उसकी ढीली नाइटी के स्ट्रेप ढलक चुका था। अर्श ने नफरत से उसे दूर झटका। उसकी मकरू हंसी देखकर वो आपे से बाहर हो गया। उसका मजबूत हाथ उठा और पे दर पे उसके नाजुक गालों पर निशान छोड़ता चला गया। हया की सारी खुमारी पल में उड़नछू हो गई। वो जंगली बिल्ली बनी बैठी थी। कहा था ना बदनाम कर दूंगी तुम्हारी ऐसी ईगो और अकड़ की वजह से किसी मर्द ने आज तक हया खान को इनकार नहीं किया। तुम समझते क्या हो खुद को? वो हज़ियानी अंदाज में बकती गई। अर्श ने तीखे सद नज़रों से उसे देखा। नवाब समझता हूँ खुद को, पैदाइशी नवाब। वहीं गो टू हेल अंदाज। आखिर किस चीज़ की कमी है मुझ में?
देखो एक बार गौर से, तुमने कभी देखा हो तो जानो कैसी आफत हूँ मैं। हया ने पैतरा बदला। हया की कमी है तुम जैसी बेहया लड़की में। नफरत से फुनकारा था वो पलट गया। मेरे किरदार पर उंगली उठाकर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। अब देखना मैं किस तरह तुम्हारी उंगली समेत तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। ठिठुरते लहजे में कहता वो जा चुका था। पहली बार, हाँ पहली बार हया की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी थी। कमरे की फिजा में गुलाब की खुशबू अब तक रची हुई थी। पर्दे हवा के ज़ोर से फड़फड़ा रहे थे। वो यूं ही साख्त बैठी थी। कुछ ही देर में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आने लगे। उसने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन किया। उसने कई लोगों ने अर्श की लाइव चलती वीडियो में टैग किया था। वो कह रहा था, अर्शमान शाह जानते होंगे मुझे आप सब, मुल्क का ऐसा टॉप मॉडल जिसने किसी लड़की के साथ आज तक काम नहीं किया। सोचने की बात है जो इंसान ख्वातीन को देखता तक नहीं उसके साथ काम नहीं करता। आप लोगों के मुताबिक गर्ल्स एलर्जिक, और वो यूँ अचानक एक जानी मानी मॉडल हया खान के साथ ताल्लुक़ बनाएगा, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करेगा ताकि वो इसे मीडिया पर बदनाम करे। क्या ये बात आपकी अकल में समाती है? मुझे कभी हया खान के साथ स्पॉट किया गया? अब मैं बताना नहीं बल्कि मैं आपको सुनाता हूँ हकीकत क्या है। 1 मिनट। उसने मोबाइल पर एक ऑडियो प्ले किया जिसमें हया से नामुनासिब मुतालबात कर रही थी, जिसके जवाब में अर्श ने उसे बुरी तरह धुतकारा, जिस पर हया ने उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। ऑडियो बंद करके अर्श तीखा सा मुस्कुराया। अब जान गए होंगे आप सब। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस सिचुएशन में भी सपोर्ट किया। लव यू ऑल। वीडियो बंद हो चुकी थी। हया का चेहरा लट्टे के मानिंद सफ़ेद पड़ गया था, जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। कभी इंसान अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है, जैसे वो मुंह के बल गिरी थी। सफ़ेद अकड़ी शलवार कमीज़ में खुशबुएं बिखेरता वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। इलेक्शंस करीब थे। उसे पूरी उम्मीद थी वही जीतेगा। वो पिछले सालों की तरक्याती मंसूबी पर गौर खोज कर रहा था जब इंटरकॉम बजा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। अच्छा भेज दो। पीछे होकर रोलिंग चेयर से पुश्त लगाता वो पुरसोच नज़रों से ग्लास डोर के पास बालकनी में लहलहाते पौधों को देखने लगा। नईम बैग नॉक करके अंदर आया। उसने सताइशी अंदाज में पूरे ऑफिस का जायज़ा लिया। ऑफिस की दीवारें ग्रे और वाइट सियासी मुनासिब से कमरे में ज़रूरी फर्नीचर था। बालकनी में नज़र आता मंजर बिलाशबा रूह को सुकूनियत बख्शता था। मीर हासिल इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मीर जी। उसने आगे बढ़कर मुसाफा किया। मीर ने सर को खम देते जवाब दिया। अलबत्ता शहद रंग की चमकीली आंखें मुकाबिल को खोज रही थी। कैसे आना हुआ नईम साहब? हरीफ के ऑफिस में, वो भी इलेक्शंस के नज़दीक। कान में चमकते डायमंड टॉप्स को छूते वो धीमा सा मुस्कुराया, जिससे उसके गाल में डिंपल पड़ा। वो जी आप तो समझदार है, समझ गए होंगे मेरी आमद का मकसद। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई तालीमी अदारे खोले हैं पिछले दिनों। देखिए जी, हम तो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये इलेक्शन छोड़े, हमसे हाथ मिला लें। मेरा भाई अलीम बेग खड़ा हो रहा है इलेक्शंस में, और आप तो जानते हैं हम पुराने खिलाड़ी हैं। हमसे हाथ मिला लेंगे तो वो फ़ायदे में रहेंगे। वो मीठे लहजे में बोला तो मीर हासिल ने मसनूई सताइशी से अबरो उठाए। 10 बंदे मार कर 10 स्कूल। वाकई आप बहुत खिदमत कर रहे हैं अवाम की। आई एम इम्प्रेस्ड। वो ज़रा आगे होकर शीशे की मेज़ पर हाथ रखता उसे बहुत कुछ बावर करवा गया। नईम बेग बुरा मनाए बगैर हंस दिए। देखिए जी, स्कूलों में 10,000 बच्चे भी तो पढ़ेंगे। 10 बंदे 10,000 बच्चों के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। हम तो मुल्क के मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं। उसकी संगदिली पर मीर ने दांत पीसे। क्या अवाम कबूल करेंगी तुम्हारी ये कुर्बानी? नईम बेग ने नाक से जैसे मक्खी उड़ाई थी। लोगों का क्या है, छोड़े जी, अल्लाह माफ़ कर देता है। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते। कहते साथ वो उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। हाथ माथे तक ले जाता वो ऑफिस से निकल गया।
मीर ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखा। शहद रंग की आंखों में गहरी सोच की परछाई थी। जनीशा बेटा, सारा सामान पैक कर लिया? अर्शिमा पुकारती हुई उसके कमरे में आई। जनीशा को गुमसुम बैठा देखकर वो उसके पास बैठ गई। क्या हुआ मेरे बच्चे को, उदास हो? उसके बाल नरमी से संवारती वो प्यार से बोली। जनीशा ने मुंह बसोर कर उसे देखा। मामा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पहले अचानक आपने मेरा निकाह कर दिया और अब कह रहे हैं मुझे इब्राहिम भाई, उफ सॉरी, इब्राहिम के साथ जाना होगा। अब जानती है मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। ये सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। जिन्हें मैं बचपन से भाई भाई कहती रही, इनसे मेरी शादी हो गई और अब मुझे आप सबको छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं कैसे रहूँगी वहाँ? वो रूहान सी हो गई। अर्शिमा ने मोहब्बत से उसे साथ लगाया। मेरा प्यारा बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इब्राहिम जैसा शौहर मिलने पर लड़कियां रश्क करती है खुद पर। आपको अपने बड़ों पर यकीन नहीं है क्या? आपके लिए अच्छा सोचा है हमने। और जहाँ तक बात है आउट ऑफ कंट्री जाने की, तो हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहे हैं। हम अपनी बेटी को, इब्राहिम को मिशन के लिए मुल्क से बाहर जाना था। मिशी चाहती है कि आप उसके साथ जाओ, उसका ख्याल रखो। इस तरह आप दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी। दिल छोटा नहीं करते। मेरी बेटी बहुत समझदार है ना, वो प्यार से उसे समझाती गई। जनीशा ने समझते हुए सर हिला तो उसे इब्राहिम भाई का ख्याल रखना था। उफ अल्लाह, उफ उफ, इतनी पक्की आदतें कैसे जाएंगी? वो रोती हुई रूहान सी होती सोचने लगी। ऊपर से इब्राहिम की बदली नज़र कैसे रहूँगी मैं उनके साथ? वो लब काटती सोचने लगी। इनहेलर रख लिया था साथ? अर्शिमा ने ख्याल आने पर फ़ौरन पूछा। जी मामा, रख लिया था, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो मुंह बनाती उसके कंधे पर सर टिका गई। गुड, तुम्हें कभी सांस लेने में तकलीफ़ हो तो फ़ौरन इब्राहिम को बताना, ठीक है? उसका गाल थपथपा कर वो उठी थी। जनीशा महज सर हिलाकर रह गई। प्लेन में इब्राहिम के साथ वाली सीट पर वो डरी सहमी बैठी थी। सब घर वालों से मिलते वक्त वो बहुत रोई थी। दिल इतना अजीब हो रहा था, उसे बेइख्तियार बार बार रोना आ रहा था। इब्राहिम उसकी कैफियत खूब नोट कर रहा था। हाथों में जूस के 2 कैन पकड़े वो उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। वो इस वक्त ग्रे स्वेटर के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए था। जैकेट उसने सीट के पुश्त पर डाल रखी थी। ब्राउन लॉन कोट और जीन्स में मलबूस अपनी खफा सी बीवी को देखकर उसने निचला लब दांतों में दबाया। उसने सामने देखते जूस का कैन जनीशा की तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं पीना, वो खफा लहजे में बोली। यूँ लगता था अब वो अभी रो देगी। क्या हुआ है? मुझे भी नहीं बताऊंगी? इब्राहिम का पूछना था कि वो उसके कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके यूँ रोने पर इब्राहिम ने लम्ब भीजे। वो समझ सकता था उसकी कैफियत। उसने सर झुकाकर अपने कंधे से लगी बीवी को देखा। गहरी सांस लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर सपकने लगा। जो ही प्लेन उड़ने लगा, जनीशा ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इब्राहिम ने उसके डर को महसूस करके उसके गिर्द बाजू फैला लिया। आज की कहानी यहीं तक। इंशाअल्लाह इसकी अगली किस्त बहुत जल्द आपकी खिदमत में लेके आऊँगी। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे, और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये किस्त नंबर 2 है। इंशाल्लाह किस्त नंबर 3 जल्दी आने वाली है, तो मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।